जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। पूजा करते वक्त ऐसा मन में विचार आता है कि मेरी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं। जो मैं अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा कर रहा हूँ, क्या मेरी आराध्य उस पूजा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो संदेहजनक सवाल मन में उत्पन्न हो रहा है। वो सत्य है। क्यों? क्योंकि हम जब भगवान की पूजा करते हैं, अपने इष्ट आराध्य की पूजा करते हैं, तो हमारे मन में इस प्रकार का सवाल उत्पन्न होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमें भी तो एक आशा है अपने इष्ट आराध्य से कि हमारी पूजा वो स्वीकार करे और जो भोग प्रतिदिन हम देते हैं, जो अज्ञारी पर वो भोग देते हैं, वो भी वो स्वीकार करे। तो अब इसमें अगर हमें इस बात का पता लग जाता है तो हमारा आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बुलंद हो जाता है। आपने देखा होगा कभी आप बच्चे भी होंगे, जब आपके माँ बाप आपको देख रहे होते हैं या आप कोई काम कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर रहता है कि मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हैं। एक अंदर से विश्वास उत्पन्न होता है कि मैं अपने माँ बाप के सामने ये कार्य करके दिखाऊंगा। तो उसी प्रकार से पूजा जो हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की करते हैं, परम पिता परमात्मा की दृष्टि जब हमारे ऊपर, हमें ये पता है कि हमारी पूजा वहाँ तक पहुँच रही है, तो हमारा आत्मविश्वास कहीं गुना कहीं प्रभावशाली रूप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पिता हमें देख रहे हैं किसी न किसी रूप में। वैसे तो परम पिता परमात्मा की कई आंखें हैं, लेकिन जब वो अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हमारा जो विश्वास है ना, वो बुलंद हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाए कि आपकी पूजा आपके इष्ट आराध्य तक पहुंच रही है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं, पूजा करते करते कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो देवता के द्वारा हमें दिए जाते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन संकेतों को समझने के लिए पहले अपने आप को समझना होता है, क्योंकि जब हमारा भोला स्वभाव अपने प्रभु की इष्ट आराध्य की पूजा करने में हम लगाते हैं, तो हम इन संकेतों को देखते नहीं हैं। लेकिन परमात्मा भोले का है हमेशा, पर चंद्रे का नहीं, जो भोलेपन से अपने इष्ट आराध्य को, क्योंकि उसको कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती ना भोले को, क्योंकि वो क्या है, अपने इष्ट आराध्य की पूजा कर रहा है। उनके आगे देखो हमारा, हम चाहे कितने भी चतुर हो, लेकिन जब भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वहाँ पर आपका मन जो है निर्मल होना चाहिए। वहाँ चतुराइयों को आपको दूर रखकर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा चतुर है। वो सब जानते हैं, हमारे भविष्य लिखने वाले हैं, हमारा पास्ट जानते हैं, हमारा फ्यूचर को भी जानते हैं। तो हम ऐसे देवता के आगे अपना किसी भी प्रकार का हथियार नहीं चला सकते। हम अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। जब आप पूजा करते हो, सबसे पहला संकेत, जब पूजा करते वक्त आपको एक अलग सी महक महसूस होना। वो महक ना आपको पहले नहीं आती थी, लेकिन कुछ समय से, जब से आपने मेरी वीडियो देखनी स्टार्ट करी है, या इस बात को आप समझने लग गए हो, या पहले से आप इस बात को समझ रहे हो, कोई महक आती है, सिर्फ आपको आती है। आप किसी से पूछते हो, अपने साथी से पूछते हो, अपने घर में जाके अपनी पत्नी से पूछते हो, अपने परिवार में पूछते हो, ठीक है, कि आपको कोई महक आ रही है, तो आपको कोई सुगंध आ रही है, तो वो कहते हैं हमें तो कुछ सुगंध नहीं आ रही। क्योंकि सुगंध उनको इसलिए नहीं आ रही, वो थोड़ी जागृत हो रहे हैं, जागृत तो आप हो रहे हो।
आपने पूजा याचना की है, आपने पूजा परमात्मा को आपने पूछा है, उनकी कृपा आप पर आ रही है, जिससे कृपा उत्पन्न हो रही है और कृपा का संकेत आपको मिल रहा है, उनको नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात, जब ज्योति में फूल आता है माना जाता है कि जब देवता होते हैं ना, जब देवता की कृपा होती है ना, तो वो सूक्ष्म रूप से होती है, वो सूक्ष्म रूप में होती है। और देवता की कृपा फूल पर, जब ज्योति पर फूल आता है, अलग अलग आकृतियों के जो है ना फूल, जैसे कि नैना के रूप में फूल, ठीक है। तो कल मैं काली माता मंदिर गया था, तो मेरे साथ एक भगत गया था, ठीक है। तो मेहंदीपुर बालाजी भी मेरे साथ गया था। वो मैं दरबार लगाकर गया, तो उन्होंने जब वहाँ पर वो एक गए, पहले भी वो काली माता मंदिर जाते थे, लेकिन वीडियो के माध्यम से उन्होंने देखा उनके घर में अखंड ज्योत लगी हुई थी मेहंदीपुर बालाजी की, तो उसमें देखा कि माँ काली का स्वरूप उन्हें दिखाई दिया। क्योंकि जब हमारे इष्ट आराध्य की हम जब पूजा करते हैं, हमारे आंतरिक भावनाएं उनसे जुड़ जाती है, और वैसे ही आकृति, वैसे ही सिम्टम, वैसे ही हमें साइन प्राप्त होते हैं जो हमें अपने इष्ट के प्रति चाहते हैं। उन्होंने देखा कि माँ काली का स्वरूप उनकी ज्योति में दिखाई दे रहा है, और विशाल विशाल रूप उन्हें दिखाई दिया। मैंने गुरुजी को फ़ोन किया और मैंने उनको बताया, गुरुजी वाकई में मेरी पूजा स्वीकार हो रही है, क्योंकि मैंने आपकी वीडियो से ये चीज़ जानी थी। और आज मैं, पहले मुझे पता भी नहीं था कि दीपक में अगर फूल बनता है या नहीं, एक संकेत होते हैं, ठीक है। तो अब बात हो जाती है कि क्या अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो, कोई बुजुर्ग आदमी जिसको आप जानते नहीं हो, या कोई छोटी बच्चे या बच्चा जिसको आप पहचानते नहीं हो, वो एक ही नज़र से आपको देखते हैं। आप किसी तीर्थ स्थान पर हो और वो देख रही है, आपसे कुछ मांग नहीं रही, सिर्फ कंटिन्यू आपको देख रही है, और आपके मन में वो भाव उत्पन्न होते हैं कि इससे कोई ना कोई कनेक्शन है, और आप उसके पास जाते हो, उसको कुछ ना कुछ क्योंकि वो परमात्मा ही है। क्यों? अपने भगत की परीक्षा लेने के लिए अनंत गिनत रूपों में आते हैं, क्योंकि परमात्मा की जो आंखें हैं वो अनंत गिनत रूपों में है। आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, भगत की परीक्षा होती है जब उसकी पूजा स्वीकार होती है, जब हम अपने इष्ट आराध्य का लगातार प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से हमें ये नहीं पता होता कि 100 लीटर वाले दूध में कम से कम 26 किलो वाला घी छुपा है, इसी प्रकार से हमें ये नहीं पता होता कि इस कीमती काया के अंदर एक ऐसी कृपा है जो परम पिता परमात्मा तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया जा सकता है। तो लेकिन उसके लिए एक प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग किस प्रकार की? पूजा, भक्ति, मंत्र जाप, ध्यान, मेडिटेशन, ये सभी रास्ते तो सारे ही मिल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हृदय से, विश्वास से अपने इष्ट आराध्य की पूजा करता है और नित्य नियम बना के करता है, तो देवता उनकी पूजा को स्वीकार करने आते हैं, जरूर आते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर आपकी पूजा बंधन में कर रखी हो और आपके मन में, ये तो इस पे तो मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपकी पूजा बंधन में है तो उस दौरान अगर एक गौ आपके घर के बाहर आके नित्य पेशाब कर देती है, गोबर कर देती है, ये भी एक महाबली संकेत है। कभी भी उसके ऊपर पानी मत डालो, कभी भी उसको भगाओ मत। याद रखो, उसको अपने हाथों से गौ ग्रास जरूर निकालिए। भोजन करते वक्त भी जब आप एक बहुत बड़े रहस्यमय संकेत मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो होती है वो प्रैक्टिकल होती है, थॉट, ठीक है। जितनी भी वीडियो है वो अनुभव से जुड़ी हुई है। अगर आपकी लाइफ में पूजा भक्ति भाव से चेंजिंग आ गई, लाइफ के अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो समझ लेना आपकी पूजा
आपकी पूजा स्वीकार हो रही है और आपके देवता तक आपकी पूजा जा रही है। आपको संदेहजनक सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना सोचने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में चेंजिंग आ रही है। हम भक्ति पूजा पाठ करने लग गए हैं। करते करते 1.5 साल हो गया है लगातार। हमारे अंदर एक करुणा उत्पन्न हो गई है, दया भाव उत्पन्न हो गई है। हम तामसिक चीज़ों के प्रति जो है हमारा खिंचाव रहता है, हम खिंचाव नहीं रहता है। हमारे अंदर जो एक सब्र है ना, वो सब्र बहुत उत्पन्न रहता है। तो जो सब्र है ना हमारे अंदर हो रहा है, ये हमारी भक्ति की कृपा ही है। हमारी पूजा पाठ की कृपा ही है जो हमें और सबसे बड़ी बात तो मैं आज आपको ये एक और बात बता देता हूँ। जो भक्ति का आपको पुरुषार्थ प्राप्त होता है ना, वो आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके बुजुर्गों के रूप में आपको प्राप्त होता है। उनकी आशीष और आशीर्वाद के रूप में कई बार हम देखते हैं जो हमने भगवान की पूजा करी है उसका पुरुषार्थ कहाँ है, हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो पुरुषार्थ अधिक रूप में होती है, कृपा अधिक रूप में प्राप्त होती है। ये हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगती, कोई हमारे बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा, हमारे परिवार रोग बीमारियों से दूर है। ये प्रभु की कृपा ही तो है, और क्या है? ये गुरुदेव की कृपा ही है। ये क्या है? ये इस तक पहुंचने के लिए जब इस प्रकार की समझ हमारे अंदर आने लग जाती है तो समझ लेना आपके इष्ट आपकी पूजा से प्रसन्न है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।